जय जय श्री राम। और आई होप आप लोग बहुत अच्छे होगे, बहुत अच्छे से ट्रेड कर रहे होगे, सीख रहे होगे, समझ रहे होगे और बहुत अच्छे से अपने ट्रेडिंग साइकोलॉजी को बिल्ड कर रहे होगे। तो आज का दिन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ही भावुक था। आज राम लाला का प्राण प्रतिष्ठा हुआ अयोध्या में। बहुत ही अच्छा दृश्य था, बहुत अच्छा लगा। और उसी के साथ हमने सोचा कि चलो अपनी ट्रेडिंग कम्युनिटी के लिए एक अच्छा सा वीडियो बनाया जाए, एक नॉलेजेबल वीडियो बनाया जाए, खासकर बिगिनर्स लोगों के लिए। तो यहाँ पे हम आज डिस्कस करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे होता है, किस तरीके से इसको ड्रॉ करते हैं, उससे पहले हम लोग ये समझते हैं कि ये बनता कैसे है। ठीक है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो चलिए जल्दी से हम लोग स्क्रीन पे चलते हैं और यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे कि मैंने जो है ये चार्ट ओपन करके रखा है बैंक निफ्टी का। ओके। और यहाँ पे आप देखो जो ग्रीन एंड रेड में जो दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं कैंडल स्टिक। ओके। और ये कैंडल स्टिक जो है ये अलग अलग टाइम फ्रेम पे आपको मिल जाएगा। तो पहले आपको यहाँ पे जब आप देखोगे तो आपको दिखेगा मंथली। ओके। आप जैसे इसको मंथ को करोगे तो ये कैंडल स्टिक आपको एक महीने का दिखेगा। ओके। जैसे ये जनवरी का है, ये दिसंबर का है। ओके। और जैसे आप वीक में जाओगे तो ये जो है 1 वीक का आपको इस तरीके से कैंडल स्टिक दिखेगा। ओके। उसके बाद जैसे आप डे पे जाओगे तो यहाँ पे डेली फ्रेम में आपको दिखेगा। अब डेली से अलग आप इसको 4 आवर्स में, 1 आवर्स में, 30 मिनट्स में, तो इस तरीके से आप 1 मिनट का भी लोगे तो इस तरीके से आपको एक कैंडल स्टिक पैटर्न दिखेगा। ओके। अब यहाँ पे जब 1 मिनट का चार्ट हो या फिर 5 मिनट का चार्ट हो, बेसिकली मैं 15 मिनट्स का चार्ट ले लेता हूँ। ओके। तो ये क्या दिखाता है कि जो एक पर्टिकुलर डे में जितना टाइम फ्रेम पे आप लिए हो उस टाइम फ्रेम में मार्केट, बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, उसमें बायर्स सेलर्स क्या प्राइस एक्शन दिखा रहा है, कितना ऊपर जा रहा है, कितना नीचे जा रहा है। ओके। उसका क्लोजिंग कहाँ पे हो रहा है, ओपन कहाँ पे हो रहा है। ठीक है। तो ये सारी चीजें दिखाता है। और जब वो दिखाता है तो एक लॉन्गर टर्म में आप एक पैटर्न देखते हो, है ना। वो पैटर्न देखते हो तो आप अगर उसको बड़ा व्यू करके देखते हो, अगर लंबा टाइम फ्रेम देखते हो कि मान लो 15 मिनट्स का ही आप टाइम फ्रेम लिए हो और यहाँ पे आप देख रहे हो कि पूरा महीना जो है मार्केट ने, बैंक निफ्टी ने किया क्या है। ओके। सो ये स्टार्ट हुआ था आपका करीबन 48,300 पे। वहां से ये 15 मिनट्स का कैंडल जो देख रहे हो ऊपर नीचे हो रहा है। ओके। और यहाँ पे आप देखो ऊपर नीचे इस तरीके से हो रहा है, राइट। ये सारी चीजें हो रही है। गैप डाउन खुला, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, तो इस तरीके से हो रहा है। अब जब ये हो रहा है तो यहाँ पे हमको देखना है कि ये कहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, कहाँ से ये गिर रहा है। ओके। अगर मैं इसको इस तरीके से ड्रॉ करूं, ओके, यहाँ पे आप देखो ये है, राइट। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ किया। ठीक है। यहाँ पे लाइन ड्रॉ किया तो आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया है, मार्केट ऊपर से नीचे गिर रहा था, यहाँ पे सपोर्ट लिया है, फिर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया है, और फिर यहाँ पे एक सपोर्ट लिया और यहाँ से मार्केट फिर ऊपर की तरफ गया। लेकिन मार्केट ऐसा नहीं कि जो है आपका यहाँ से निकला और ऐसे 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 करके निकलते चला गया। ठीक है। क्या किया मार्केट ने, मार्केट ने किया है कि यहाँ से निकला आगे जाके, फिर ये जो पैटर्न आपको दिख रहा है, ओके, ये जो पैटर्न आपको दिख रहा है यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है रेजिस्टेंस ले रहा है। रेजिस्टेंस लेने का मतलब क्या है कि इससे ऊपर जाने के लिए इसको सोचना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं जो है सेलर जो है वो यहाँ पे हावी हो रहे हैं, नीचे गिरा दे रहे हैं, फिर ये ऊपर की तरफ गया, फिर नीचे की तरफ इसको गिरा दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो सपोर्ट बना था, ओके, यहाँ पे भी देखो आप एक सपोर्ट बना था। ठीक है। ये सपोर्ट को होल्ड नहीं कर पाया और इससे नीचे गया, तो नीचे जाने के बाद कहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे देखो जो मार्केट ने ऑलरेडी एक पैटर्न बना के रखा है वहां से इसने सपोर्ट लिया। ओके। और सपोर्ट लेके फिर ऊपर की तरफ चला गया। अब जब ऊपर की तरफ जा रहा था तो आप देखो ये जो पॉइंट है और यहाँ से जब ये ऊपर जा रहा था तो ये पॉइंट जो ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। ओके। और आप देखो कोई भी एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे मार्केट उस तरीके से होल्ड या फिर उसको रेजिस्ट करता ही है। जैसे ऊपर की तरफ गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया और फिर ऊपर की तरफ निकल गया। ओके। तो हमको समझ में क्या आ रहा है, जो प्राइस एक्शन बन रहा है, जो भी आपका कैंडल स्टिक फॉर्म हो रहा है,
वो किसी भी टाइम फ्रेम पे हो रहा है, तो उस पे जो पैटर्न बन रहा है, प्राइस जिस तरीके से बिहेव कर रहा है, या फिर जो इंडेक्स में जो पॉइंट्स हैं वो जिस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, ओके, अपना एक पैटर्न छोड़ते जा रहे हैं। आप देख रहे हो, एक पैटर्न छोड़ते जा रहे हैं, और इसी पैटर्न के बेसिस पे हम लोग जो है टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और अपना प्राइस एक्शन बिहेवियर देखते हैं कि मार्केट करना क्या चाह रहा है। मार्केट अप ट्रेंड में है, ओके, या फिर डाउन ट्रेंड में है, क्या है वो देखना पड़ता है। और देखने के साथ साथ कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है या लेवल्स है जहाँ पे मार्केट होल्ड कर रहे हैं अपने आप को, या फिर वहां से बाउंस कर रहा है, पुल बैक ले रहा है, तो ये सारी चीजें देखते हैं। ओके, सो 15 मिनट चार्ट पे जिस तरीके से आप देख रहे हो, आप उसी तरीके से जो है 5 मिनट्स का भी चार्ट लगा सकते हो। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो मार्केट ने क्या किया है, 17 तारीख से जो मार्केट जो है वो क्या किया है, अगर आप इसके लिए अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाओगे, जैसे मार्केट गैप डाउन खुला, अब यहाँ पे मैं एक जो है हॉरिजॉन्टल लाइन बनाता हूँ, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाता हूँ यहाँ पे। अब जैसे मैंने ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनाया, आप देखोगे पास्ट में कहीं ना कहीं जो है इसके आसपास जो है एक सपोर्ट बनाया ही होगा, ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई सपोर्ट नहीं है। ओके, सो पहला जो मार्केट खुला उसके बाद आप देखो, ये एक जोन था जहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लेने की कोशिश की। ओके, ये लेवल है, और यहाँ पे भी देखो मार्केट गैप डाउन खुला, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं सपोर्ट लेने की कोशिश की और यहाँ से बाउंस किया। ओके, बट जैसे ऊपर की तरफ गया, ऊपर देखो इस तरीके से आपको यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस मिला होगा। ओके, यहाँ पे भी आपको रेजिस्टेंस मिला। ये रेजिस्टेंस या सपोर्ट अगर हम बात करते हैं तो ये पहले था कि इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देते थे तो हो जाता था, बट अभी मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है, या फिर उस तरीके से देखा जाए तो स्मार्ट हो चुका है। ओके, सो इसके लिए हम एक लाइन ड्रॉ करके दिखा रहे हैं, बट कभी भी ये लाइन पे नहीं होता, एक जोन पे होता है। ये समझना हम लोग को जरूरी है, एक जोन पे होता है, और जोन कैसा होता है, अगर मैं इसको, कम ऑन, कहाँ गया, ओके, चलिए, तो यहाँ पे आई थिंक बॉक्स कहाँ नहीं दिख रहा है मुझे। ओके, सो यहाँ पे जो भी बॉक्स है, राइट, हाँ, ये जैसे तो एक जोन हो गया, राइट, इस जोन पे उस तरीके से हम लोग मार्क कर सकते हैं, जैसे एक जोन हो गया, राइट, यहाँ पे एक जोन हो गया तो यहाँ पे एक मार्क कर सकते हैं। इस तरीके से हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, और इसका मतलब ये नहीं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ड्रॉ किया और जैसे आया उसी तरीके से आप जो है वहाँ पे बाई कर लिए, सेल कर लिए, नहीं। सबसे जो मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जब आप ड्रॉ करते हो, राइट, ड्रॉ करने के बाद आपको देखना पड़ता है कि अपने रेजिस्टेंस पे जाके किस तरीके से कैंडल फॉर्म कर रहा है, कोई बेयरिश कैंडल फॉर्म कर रहा है या कोई जो है बुलिश कैंडल फॉर्म कर रहा है, वो देखना जरूरी है। इस केस में जब आप देखोगे अपने सपोर्ट से जो है 46,500, जो कि ग्राउंड लेवल भी था, ओके, यहाँ से जब ऊपर की तरफ जा रहा था, ओके, जब ऊपर की तरफ जा रहा था तो यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस मिला। ओके, और यहाँ पे देखो 5 मिनट्स के चार्ट पे ही जो है एक इन्वर्टेड हैमर बना है, जो कहीं ना कहीं जो है सेलिंग साइड इंडिकेट कर रहा था, और उसको कंफर्मेशन जो है नेक्स्ट लेवल जो कैंडल जो है वो दे दिया। ओके, अब यहाँ पे किसी ने भी एंट्री किया होगा, ओके, और यहाँ पे स्टॉप लॉस अपना रख के यहाँ पे एंट्री किया होगा, तो अच्छा खासा प्रॉफिट डेफिनेटली बना होगा। ओके, अब इस लेवल पे आके जब यहाँ पे देखना पड़ता है कि ठीक है, आप होल्ड करके रखे हो या फिर एंट्री लेना चाहते हो, आपने आप मान लो कि ये वाला जो ट्रेड था आपसे मिस हो गया, और अगर आप अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को अच्छे से फॉलो कर रहे हो, ओके, सो इस केस में यहाँ पे जब आप देख रहे हो कि इस एरिया में आके मार्केट क्या कर रहा है, क्या इसको होल्ड कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है, या फिर उसको ब्रेक कर रहा है। अगर ब्रेक कर रहा है तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा ट्रेड मिलेगा, बट कोई भी इंडिकेटर हो या फिर कोई भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरीके से भी आप ड्रॉ करो, 100% एक्यूरेट नहीं होता है। ये मार्केट के उस दिन के बिहेवियर, आपके ट्रेडिंग साइकोलॉजी, और जो है किस तरीके से मार्केट बिहेव कर रहा है, ओके, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस उस दिन फॉलो होगा। ओके, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि आपको मैं कितना भी बता दूं तो उससे
आपको फायदा तो होगा कि एक समझ में आएगा कि अच्छा चलो आज हमने क्या क्या देखा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। ओके, अब मार्केट यहाँ से खुला, यहाँ से ये कैंडल ये बना और यहाँ पे जाके अगर रेजिस्ट कर रहा हो फिर नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे डेफिनेटली एक पॉइंट बनता है कि हाँ क्या यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है। अगर यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये रेजिस्टेंस है। तो कभी कभी जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस इस तरीके से काम करता है। कभी कभी होता है कि इसको तोड़ के ऊपर जाएगा तो हमको नेक्स्ट लेवल पे जो है सपोर्ट देखना पड़ता है या फिर रेजिस्टेंस देखना पड़ता है कि कहाँ जाके रेजिस्टेंस लेगा, और उसी हिसाब से आप ट्रेड प्लान करते हो, राइट। और कभी भी जो है आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक लाइन नहीं होगा, है ना, एक जोन होगा। क्या होगा? एक जोन होगा। तो उसको समझना बहुत जरूरी है। और जब इस चीज को समझ जाओगे, अपना रिस्क मैनेजमेंट सही से करोगे, तो आप बहुत अच्छा ट्रेड ले पाओगे और आगे चल के प्रॉफिटेबल भी हो पाओगे। सो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा आज का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जो भी मैंने बात किया। और अच्छा लगे तो डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। और आने वाले टाइम में ऐसे ही जो है ट्रेंड लाइन को लेके और अलग अलग प्राइस एक्शन पे हम लोग डिस्कस करेंगे और ऐसे वीडियो में शेयर करते रहूँगा। सो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं।